आज हम आए हुए हैं बठिंडा पंजाब और आज का ये वीडियो हमारे नॉर्मल कंटेंट से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। जिसे देख रहे हैं आप, हमारे पीछे खड़ी हैं 4 लग्जरियस बसेस। ये टाटा की स्पेशल चेसी जो है एलपीओ 1822 के ऊपर बेस्ड है, यानी कि उनका जो प्लेटफॉर्म है एलपीओ 1822 उसके ऊपर ये बसेस बेस्ड है। क्या है एलपीओ 1822 और ये बसेस जो हैं ये बाकी बसेस से किस तरह से अलग है वो जानेंगे। टाटा मोटर्स की बसेस जो हैं वो कब से यूज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शर्मा टूर्स एंड ट्रेवल्स से पालविंदर शर्मा जी और सुखमंदर सिंह जी, जो इन बिजनेस को ओन करते हैं और कई सारी बसेस जो इनके अंदर चलती हैं। सबसे पहले मैं पालविंदर जी आपसे बात करना चाहूँगा जी सर। कि ये आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। और ये जो आपकी फर्म है शर्मा टूर्स एंड ट्रेवल्स, कहाँ कब शुरू हुई, कितनी बसेस हैं, कौन कौन से रूट पे चलती हैं, और टाटा एलपीओ 1822 के बारे में थोड़ा बताइए। पालविंदर शर्मा, शर्मा टूर एंड ट्रैवल बठिंडा पंजाब। मैं लगभग 22 साल से टाटा की जो चैसीज हैं लेता हूं और अपनी बसें चलाता हूं। और जो हमारी टूरिस्ट बस हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलती हैं। और जो स्लीपर गाड़ियाँ हैं अभी जो नई बनाई है, और वो बठिंडा, लुधियाना, जयपुर चलती हैं, गंगानगर जयपुर चलती हैं, और इधर अमृतसर से जयपुर चलती हैं। अभी जो गाड़ी आई है 1822, इतना बढ़िया गाड़ी है कि उसके जो ब्रेक हैं सभी ड्राइवर मानते हैं कि उसका लाजवाब है। एवरेज भी अच्छी देती है हमारी गाड़ी। अभी मेरे पास 1822 लगभग 9 गाड़ी हैं, एक गाड़ी हमने और ले रहे हैं। अभी छोटी गाड़ी लगाने के बाद 20 गाड़ियां हैं, उनमें से 9 गाड़ियां 1822 हैं और बाकी जो पहले वाली गाड़ियां वो हैं। हम जिस तरह बठिंडा से मनाली जाते थे, तो अभी जो ये गाड़ी नई आई है हम 4 घंटा मनाली पहले पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब हिल एरिया में इतने जोर शोर से जाती है कि जो दूसरी कंपनी की गाड़ियां उसके बराबर मुकाबला करने के बाद हमारी गाड़ी आगे सबसे पहले पहुंचती है। और जो इनकी चैसी या आगे जो सिस्टम दिया इतना मजबूत है, अगर गाड़ी लग जाए तो किसी को नुकसान नहीं होता जी। दूसरी बात है, जो टाटा की मेरे साथ 20 साल से जो मैं डीलिंग कर रहा हूँ और किसी की चैसी नहीं ली। जो टाटा एक ध्यान रखता है कि हमारा जो चाहे छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो उसमें पैसेंजर सेफ रहने चाहिए। जब हम बात करते हैं टाटा पैसेंजर व्हीकल्स की या कमर्शियल व्हीकल्स की, अब जैसे मैं खुद एक पैसेंजर व्हीकल टाटा की ओन करता हूँ और हमने कई सारे पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में रिव्यू भी किया अपने चैनल पे, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल में, उसी तरह से पालविंदर शर्मा जी भी बता रहे हैं कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा जो है उतना ही सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की सेफ्टी या बस की सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। अच्छा पालविंदर शर्मा जी, एक चीज बताइए, आपने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ आपकी रूट की बसें हैं, कुछ स्लीपर हैं, क्या डिफरेंस है इन बसेस में और किस तरह से ये आप ऑपरेट करते हैं? जो 13.5 मीटर वाली है, इसमें तो एक जिस तरह स्लीपर गाड़ी है वो उस तरफ खड़ी जी जी। रूट पे चलती है, इसके स्लीपर बड़े बनते हैं। ठीक और है। इसमें एक्स्ट्रा क्या बनाया हमने, बाथरूम बनाया प्लेन की तरह। तो इसमें जगह खुली होने के कारण ड्राइवर के पीछे बहुत बढ़िया लग्जरी एक बाथरूम बनाया। और जो इनके एयर सस्पेंशन है बहुत बढ़िया है। पहले जो सवारी जाती थी, ऑल इंडिया टूर हम लगाते हैं, वो कहते थे हम पीछे नहीं बैठना, उछल उछलेगी। एयर सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन इतना बढ़िया है कि जो पीछे बैठता है कभी किसी की कंप्लेंट नहीं। लोग जो जाते हैं उनसे पूछता भी रहता हूँ, मैं फीडबैक लेता हूँ भी पीछे में कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारे जो दिमाग में था, मन में ऐसे था भी पीछे उछलेगी। उछलेगी। अभी ये कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं तो यही रह देता हूँ, जो मेरे ट्रांसपोर्टर हैं बसें चलाते हैं, तो उनको 18 बाई ही गाड़ी ही लेनी चाहिए। अच्छा, एक एक करके आप हमें एक बार बस के अंदर से भी दिखा सकते हैं कि किस तरह की सीट्स रहती हैं, आपकी स्लीपर सीट कैसी है, ठीक, जो आपकी टूर पे चलती हैं उसकी जो पुश बैक सीट्स हैं वो किस तरह की, एक बार अंदर से देख सकते हैं आओ बस को? सर दिखाते आइए हैं। चलिए। ठीक। अब हम आ गए हैं स्लीपर बस के अंदर, जहां आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लेआउट रहता है। आपको नीचे ऊपर दोनों जगह जो है स्लीपर क्लास मिलती है और काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेस है, लाइटिंग वगैरह सब चीज़ें, और वॉशरूम भी पालविंदर जी ने बताया कि वॉशरूम तक उन्होंने बना रखा है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब रोड पे चलती हैं तो क्या खर्चा देती हैं, अगर कोई दिक्कत आ जाए बसों में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितनी एडवांस बसेज हैं उतना ही उनका एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस तरह का भी दिक्कत आता है 18-22 में? हम जो मालिक हैं गाड़ियों के, पैसा लगाते हैं, उनको पैसा लगाने के बाद दुख नहीं होता, क्योंकि रास्ते में कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोड पर ही गाड़ी रहती है, हमारा रोड पर ही काम है। दूसरी बात है, टाटा के जो सर्विस स्टेशन है वो नंबर 1 है। कहीं पे बुक निकालो और वहाँ पर फ़ोन कर दो, तुरंत वो रात को भी हमारे पास पहुँच जाते हैं, तुरंत लैपटॉप से उनको ठीक कर देते हैं। बाकी मैं बठिंडा जो टाटा कंपनी में काम करवाते हैं गाड़ियों का, एक नंबर काम है, बहुत बढ़िया स्टाफ है, तो हमें रुकने नहीं देता। 5, 10, 20 मिनट में वो काम करके हमें भेज देते हैं। ये तो होगी नॉर्मल सर्विस से रिलेटेड। अगर कोई दिक्कत आए, गाड़ी रोड पे खड़ी हो गई, कोई परेशानी आ गई जिसकी वजह से खराबी आ गई,
तब गाड़ी जो है या तो सर्विस सेंटर पे गई है या सर्विस सेंटर वालों को बुलाया गया है, वो कितनी देर में वापस रोड पे आ जाती है? लगभग जो नज़दीक टाटा कंपनी का हाईवे के ऊपर है, जो बड़ी रोड बन गई है, भारतमाला है, जिस तरह अमृतसर जामनगर बठिंडा से होकर जाती है, आगे भी सर्विस स्टेशन है, तो जहाँ भी होता है उनको फ़ोन कर देते हैं, वो हमसे आगे खड़े होते हैं, ऐसे नहीं भी वहाँ इंतज़ार करना पड़ता, वो हमारे आगे गाड़ी लेकर खड़े होते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं भी 2 दिन गाड़ी खड़ी हो, 3 गाड़ी, घंटों के हिसाब से बताता हूँ। अच्छा, 2 घंटों घंटे के हिसाब से हाँ, ठीक हो घंटों जाती है। दिन की तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा। दूसरी बात, हमारे पैसे भी बचते हैं। अगर वर्कशॉप में खड़ी जाएगी तो हमारा टाटा कंपनी से विश्वास टूटेगा। वही जो ट्रस्ट है वो बना हुआ है, इसी वजह से पालविंदर जी आज 20 साल हो गए हैं और टाटा की गाड़ियाँ शुरू से यूज़ कर रहे हैं, और आज भी उनका यही मानना है कि अभी भी वो जितनी गाड़ियाँ आगे तैयार कराएंगे वो टाटा की गाड़ी लेंगे। टाटा की गाड़ी थे। चलिए परविंदर जी, दूसरी बस में चलते हैं, हाँ, वहाँ पे चलो। देखते हैं क्या सीन है। अब हम आ गए हैं दूसरी बस में, जो इनकी टूर बस है। अब टूर बस में क्या है, जैसे दिल्ली जयपुर चलती है या अमृतसर से जो लुधियाने चलती है, उस तरह की टूर बसेज हैं जो 66 सीटर है, और इस बस में भी 18-22 जेसी का ही यूज़ किया गया है। परविंदर जी, जो कस्टमर इसमें बैठते हैं, जो आपके कंज्यूमर हैं, जो बस को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कभी उनसे फीडबैक लिया, जानने की कोशिश की कि उनको क्या बढ़िया लगता है, किस तरीके का उनका फीडबैक है? हाँ जी, ये तो मेरा पहला काम है। तो सबसे पहले मैं रात को स्लीपर बस है उनमें अंदर जाता हूँ, सफाई चेक करता हूँ, अच्छा और जी। उनसे मैं फीडबैक भी लेता हूँ, सर कैसे लगा आपको हमारी बस। इस तरह जो मोबाइल के ऊपर भी हमारे उनके जो फीडबैक आती है पॉजिटिव आती है। अच्छा जी। सभी कहते हैं भी एक तो एसी आपके बहुत बढ़िया, गाड़ी के एसी तभी बड़ा बढ़िया होगा अगर इंजन में जान होगी। अगर इंजन में जाना है, कंप्रेसर में जाना है, तभी गाड़ी ठंडी होती है। तो कुल मिला के जो 18-22 प्लेटफॉर्म है वो एज अ यूनिट बहुत बढ़िया काम करता है, जिसकी वजह से ये सारी सर्विस आप अपने हाँ जी, कस्टमर। हम पंजाब में बैठे हैं, हिमाचल से हमारी बुकिंग होती है, अच्छा जी। JNK में होती है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, तो बठिंडा एक तरवैनी है जहाँ 3 स्टेट पड़ती हैं। हाँ जी। अलग अलग बोली है राजस्थान की, तो लेकिन बस जहाँ से मंगवाते हैं 200-300 किलोमीटर तक, इनके कंफर्टेबल बढ़िया है, एसी बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है। कुछ लगता है कि कॉस्ट भी सेव हो रही है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई है, या फिर आप कितना सेव कर पा रहे हैं पूरे साल में, जब जितनी भी बसेस जो हैं आपकी यूज़ हो रही हैं? और दूसरा कि कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम भी टाटा की तरफ से दिया गया है जो आपको बता सके कि आपकी जो बसेस हैं उनकी क्या फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है और क्या कैसी गाड़ियां जो है रूट पे चल रही हैं? कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? भाई, इस गाड़ी में हमारी माइलेज में अच्छी आ रही है। एक साल में हमारा 5 तो 7% फ्यूल सेव हो रहा है हमारा गाड़ी का। एक इनकी फ्लीट है जो ऐप आती है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें मान लो हम एवरेज पता चलता है, गाड़ी ट्रैवल ज़्यादा भगाएगा तो भी पता चलेगा, उसमें कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट आएगा उसमें रेड बत्ती आ जाएगी, अच्छा जी। और हम घर बैठे देख सकते हैं। जाते फ्यूल चोरी का भी पता चलेगा उसमें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें भी हाँ, हैं। सभी तो है। जितनी फ्लीट आपकी चल रही है, 20 गाड़ियों की, 25 हाँ। गाड़ियों की, सबका आपको जो है एक ही हाँ, सिस्टम में पता चलता सिस्टम में रहता पता है। चल रहा है। एक ऐप आती है ना, फ्लीट है, तो उसका कुछ पे भी करते हैं कोई साल का, या वो नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा नहीं होता है? तो मतलब वो आपको लगता है कि अगर उसका पे कर भी रहे हैं तो वो हाँ। वर्थ है बाय करना? GPS भी बच्चे इसमें। अच्छा, जो GPS कौन सी भी बस है। इस टाइम पे कहाँ खड़ी है वो भी आपको पता रहेगा? स्टार्ट खड़ी है, बंद खड़ी है गाड़ी, सारा पता चलेगा इसमें। तो जो बेसिकली जो बस के जितने डायग्नोस्टिक्स हैं वो उस ऐप में ओनर के पास जाते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि बस इस टाइम कहाँ है, जीपीएस लोकेशन क्या है, कितनी एवरेज स्पीड उसकी अभी तक रही है, ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग तो नहीं करी है, फ्यूल की चोरी किसी तरह की तो नहीं करी है, या फिर उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो ओनर के पास वो रिमाइंडर या अलर्ट जो है वो मैसेजेस आ जाते हैं। अच्छा परविंदर जी, हमने ये तो बात कर ली कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, फीचर्स भी सारे मिलते हैं, कंफर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी के लिए होती है वो होती है सेफ्टी। तो अगर हम बात करें तो 18-22 जो प्लेटफॉर्म है उसमें टाटा किस तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपके कस्टमर्स, आपके ड्राइवर्स, आपकी गाड़ी जो है वो कितनी सेफ रहती है? देखो, ये बात मेरे जो दिल की बात थी आपने पहले ही बोल दी। अच्छा जी। तो सबसे ज़्यादा होती है सेफ्टी सॉरी की। एक तो ABS ब्रेक है, पहले भी मेरी बात हुई थी भी एक बार ड्राइवर कहते हैं पहाड़ में ब्रेक लगा दिए, गाड़ी वहीं रुक जाती है, 1 फुट भी आगे नहीं जाती। इंजन का जो सिस्टम है, इंजन ब्रेक, वो नंबर 1 है। तीसरी बात, फायर सिस्टम भी हमने लगा रखा है, टाटा कंपनी भी जो पासिंग भी होती है फायर के, हमारा सिस्टम ये भी होना चाहिए। चौथी बात विश्वास है, हमें विश्वास है कहीं भी जाएगी गाड़ी ये धोखा नहीं देगी। अगर पहाड़ में जा रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक पड़ गया, गियर बदलता है, इस तरह करता, गाड़ी पीछे को जाती है, ये गाड़ी पीछे नहीं जाती। हिल स्टार्ट असिस्ट हिल जिसको स्टार्ट, हम- हाँ जी, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। चौथी बात है, अभी मैं एक थोड़ी सी बीच में रोकता हूँ, भी जिस तरह डीजल टैंक है, पहले डीजल चोरी हो जाता है, बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, अब इसमें डीजल चोरी भी नहीं हो सकता। अच्छा ये जी। बहुत बढ़िया चीज़ दी है। और जो अगली बात है, जब हम पहले जाते थे मनाली, किलांग वगैरह, जहाँ JNK चले जाते थे, आगे चले जाते थे, वहाँ स्नो हो जाती थी रात को,
सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। अच्छा, ये गाड़ी कितनी भी स्नो पर हो तो पहली कितना भी सेल्फ में माइनस start हो डिग्री जाती है। टेम्परेचर हाँ जी, रहेगा, हाँ ये जी। गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो हाँ जाती जी, है। पहले हम जिस तरह बद्रीनाथ छोटी बस लेके केदार वहाँ बर्फ जम जाती थी तो इंजन के नीचे आग जलानी पड़ती थी, इस तरह होती थी समझ पहले गया, गाड़ी। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। अभी भूल गया सब हाँ, कुछ। डीजल गाड़ी में अभी रहता तो है थोड़ा ड्राइवर सा। सुबह कितनी स्नो पड़ी हो, पहली सेल्फ हमारी गाड़ी तैयार। तो ड्राइवर को भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है भाई। अच्छा, चलिए, अब एक चीज़ हमने इनके ओनर से तो बात कर ली, एक हम व्यू जो है वो ड्राइवर साहब का भी ले लेते हैं जो इस गाड़ी को एक्चुअली में चलाते हैं, क्योंकि इनका व्यू बहुत मैटर करता है। अच्छा, ड्राइवर साहब अपना नाम बताइए सबसे पहले। सुरजीत सिंह से। अच्छा, सुरजीत सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं, इसका हाँ जी। फीडबैक कैसा है? मतलब जब आप पहले भी चला चुके हैं, अब ये 18-22 चला रहे हैं, तो क्या आपको इसमें डिफरेंस दिखा और कितना कंफर्टेबल है? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है सर। जो आगे वाला व्यू है वो मुझे दिन में भी और रात में बहुत अच्छा दिख रहा है। जो सीट है इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले मैं जैसे 8 घंटे गाड़ी चलाता था, अब 10-12 घंटे आराम से चला सकता हूँ। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मुझे नॉर्मल समझ में आ गई, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दिया गया है, उसके बाद भी ईज़ी टू यूज़ है कि ड्राइवर जो सुरजीत सिंह जी हैं, उनके लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया है सर। ठीक है जी, हाँ। थैंक यू सुरजीत जी, आपके ओके व्यू के सर, लिए थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू। अच्छा, हरमिंदर पाजी, बलविंदर पाजी, एक आपसे सवाल जो मेरा है, जो बहुत सारे लोगों का रहता है कि बसेस तो ले ली, लेकिन उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, नहीं रहती हैं, या आपको वेट करना पड़ता है? 18-22 गाड़ी है, इसमें AMC ली हुई है हमारी, अच्छा जी, 80 पैसे प्रति किलोमीटर वाट। हमको कोई समस्या है, हमने गाड़ी एजेंसी में भेज देनी है, डीलरशिप में सारा काम उन्होंने करना, हमारे कुछ नहीं पे करना। ठीक है जी। एक तो साल सारा पहले कुछ उसमें कवर होता है? 80 पैसे में सारा उसका कवर होता है। अच्छा, किसी दूसरे स्टेट में खड़ी है गाड़ी, वहाँ के सर्विस सेंटर में दिया, ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है? सारी किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हैं, वो AMC वहाँ काम करती है? हाँ, करती है काम। क्या आप रिकमेंड करेंगे जो और भी ओनर्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या टाटा की बसेस डालना चाह रहे हैं, या कोई भी अपना इस तरीके का अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप रिकमेंड करेंगे कि टाटा की बसेस लेनी चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो 22 तारीख से है जो टैक्स भी कम हो गया, कम से कम चस्सी में 2-3 लाख का हर एक को फायदा होगा। 5-7 चस्सी लेंगे, लगभग एक चस्सी फ्री भी में भी आ अच्छा, जाएगी। ये इतना कैलकुलेशन का तो- फर्क पड़ गया है। अच्छा खासा डिस्काउंट अभी GST बेनिफिट की वजह से मिल रहा है। जो लोग भी गाड़ियां लेने की सोच रहे हैं, वो टाटा की रिलायबिलिटी के साथ साथ उसके बेनिफिट का भी पूरा जो है लाभ उठा सकते हैं, और अपना अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह की बसेस डालना चाह रहे हैं, तो टाटा की चेसी 18 LP 1822 जो है उस पर अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योरली कर सकते हैं। प्रविंदर पाजी, ठीक है, थैंक यू जी। प्रविंदर पाजी, थैंक यू। ये था हमारा एक रिव्यू जिसमें हमने कवर किया कि हम यहाँ दिल्ली से लेकर बठिंडे आए हैं इस वीडियो को कवर करने के लिए, जिसमें हमने, आपने देख रहे हैं हमारे पीछे बसेस खड़ी हैं, हर तरीके की बसेस हैं, स्लीपर बसेस हैं, टूर बसेस हैं, जिसमें उन्होंने हर एक पॉइंट का बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दिया, और उस तरीके से दिया जो एक नॉर्मल कस्टमर चाहता है कि हम जब खुद ट्रैवल करें तो हमें उस तरह का फीचर मिले। तो यहाँ पर दोनों का थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपको दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अब इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या उनके माइंड में कोई डाउट था टाटा की किसी भी तरह की चेसिंग या आफ्टर सेल सर्विस या फीचर्स को लेके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।